Hello everyone. So today we are going to start with the universe, solar system and the earth. So now what is universe? Universe is the limitless expanse of space around us consisting of various galaxies, stars, planets, satellites, rocks, gases, etc. and so many other things. Okay. So there are more than around hundreds of billions of galaxies and each one of them is having hundreds and billions of stars. So universe is just limitless. So now coming on to the theories for origin of universe. The first one is the steady state theory. It was proposed by Fred Hoyle. Okay, so what does it states? It states that universe has no beginning nor any end. मतलब यूनिवर्स का कोई स्टार्ट नहीं है, कोई एंड नहीं है. Universe is always expanding, creating new celestial bodies at the rate the old ones becomes unobservable. So the universe is always expanding. हमेशा ये increase करता रहता है, creating new celestial bodies at the rate the old ones become unobservable. मतलब हमेशा ही एक्सपैंड करता रहता है. कैसे? बाय क्रिएटिंग न्यू सेलेस्टियल बॉडीज. नई सेलेस्टियल बॉडीज बनती जाती हैं एट द रेट द ओल्ड वंस बिकम अनऑब्जर्वेबल. मतलब अगर 10 सेलेस्टियल बॉडीज अनऑब्जर्वेबल हो गई तो 10 नई क्रिएट हो जाएंगी. सो द ओवरऑल साइज एंड मास ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. सो ये यही बोलता है कि यूनिवर्स का जो मास है और ओवरऑल साइज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. सो एज द नेम सजेस्ट, स्टेडी स्टेट मतलब एक जैसी स्टेट में ही यूनिवर्स रहता है. जो सेकंड थ्योरी है दैट इज पल्सेटिंग थ्योरी. सो ये क्या बोलती है कि द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द यूनिवर्स अकर्स ऑल्टरनेटिवली. मतलब ये बोलता है कि पहले यूनिवर्स में एक्सपेंशन होता है ऐसे, और उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन. कोई बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से यूनिवर्स ऐसे पहले एक्सपैंड करता है और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल. सो एक्सपेंशन, एक्सप्लोजन की वजह से एक्सपेंशन हुआ और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया और अगेन इसका ऐसे ही पल्सेटाइल एक्शन चलता रहेगा. सो दैट इज वाई इट इज नोन एज पल्सेटाइल थ्योरी. मतलब ऑल्टरनेटिवली एक्सपेंशन होगा और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऐसे चलता ही रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. एंड दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय आर्थर एडिंगटन. ओके, तो इसको हम लोग अगर डायग्राम में देखें तो स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या बोलती है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है यूनिवर्स एक्सपैंड तो कर रहा है बट उसका जो, जैसे ये डॉट्स दिखाए गए हैं तो ये सपोज सेलेस्टियल बॉडीज हैं, तो उसने ये बोला है कि ये सेलेस्टियल बॉडीज कांस्टेंट ही रहती हैं यूनिवर्स में. जितनी बनती हैं उतनी डिस्ट्रॉय होती हैं, जितनी डिस्ट्रॉय होती हैं उतनी नई बनती जाती हैं. सो ओवरऑल ये एक कांस्टेंट रहता है. सो जैसे इसमें दिखाया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन दिस डॉट्स इज सेम. ओके, वाइल पल्सेटिंग थ्योरी में इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि एक्सप्लोजन हुआ, अभी बिग बैंग को भूल जाओ, एक्सपेंशन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया ऐसे प्रोग्रेसिवली आगे आगे आगे. बट ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन की वजह से वो फिर से श्रिंक करना शुरू हो गया और फिर से उसी स्टेट पे पहुंच गया. दोबारा से अगेन एक्सपेंशन देन कंट्रैक्शन, ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पल्सेटिंग थ्योरी. अब जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज बिग बैंग थ्योरी. नाउ व्हाट डज बिग बैंग थ्योरी स्टेट्स? First of all, it was proposed by Georges Lemaitre in 1927. So, this is also known as expanding universe hypothesis. So, expanding universe hypothesis. तो इसमें क्या बोला गया है कि इनिशियली देयर वाज अ सिंगुलैरिटी.
जो कि एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट थी, बहुत ज़्यादा डेंस थी और हॉट थी। अल्टीमेटली क्या हुआ, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ। दैट एक्सप्लोजन वाज नोन एज बिग बैंग। तो उस एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ कि द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स स्टार्टेड। तब से स्टार्ट हुआ और अभी तक वो चल रहा है, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और इसकी वजह से क्या हुआ, इस एक्सपेंशन की वजह से कि द फिजिकल फोर्सेस वो बन गई, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बन गए, मॉलिक्यूल्स एंड गैसेस बन गई और अदर सेलेस्टियल बॉडीज बन गई यूनिवर्स में। तो ये बनती गई और एक्सपैंड करती गई, जैसे इस डायग्राम में शो किया गया है कि देयर वाज अ सिंगुलैरिटी, यहाँ पे बिग बैंग हुआ और इट स्टार्टेड टू एक्सपैंड। फोर्सेस नेचर की आ गई, जैसे कि ग्रेविटी आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सेट्रा, वो फिजिकल फोर्सेस आ गई। साथ में एलिमेंट्री पार्टिकल्स बने, एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स से अल्टीमेटली कंपाउंड्स बने, प्लैनेट्स बने, स्टार्स बने, गैलेक्सीज बने, सब कुछ बना। और इट सेज दैट कि यूनिवर्स तब से स्टार्ट हुआ एक्सपैंड करना और अभी तक एक्सपैंड हो रहा है। सो एज वी कैन सी कि स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत कॉम्पैक्ट चीज़ें थी, कॉम्पैक्ट से अब वो चीज़ें स्लोली स्लोली जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो वो चीज़ें दूर होती जा रही हैं, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है। पहले यहाँ पे क्लोज थी, उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ गया, यहाँ पे डिस्टेंस और बढ़ गया और ऐसे ये बढ़ता ही जाएगा। सो इन दैट वे द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। नाउ इसमें और स्टेडी स्टेट थ्योरी में क्या डिफरेंस था, इस स्टेडी स्टेट थ्योरी में हमने ये देखा कि ये जो द जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं दे आर रिमेनिंग कांस्टेंट, जितनी बन रही हैं उतनी ही जा रही हैं। तो ये जो पैटर्न है आपको सिमेट्रिकल सेम दिख रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। बट बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि स्टार्टिंग में जब ये एक सिंगुलैरिटी थी, उसके बाद जैसे जैसे ये एक्सपैंड करता जा रहा है तो दीज बॉडीज आर गेटिंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे यहाँ पे पास में थी फर्स्ट डायग्राम में, यहाँ पे थोड़ी और दूर हुई, यहाँ पे और ज़्यादा दूर हो गई, ऐसे ये दूर होती जा रही हैं। सो दैट इज व्हाट बिग बैंग सेज, और इस तरह से ये इससे डिफरेंट है। सो मैटर डाइल्यूट्स एज द यूनिवर्स एक्सपैंड्स, while steady state में क्या था कि matter is constantly created as the universe expands. Okay, now इसके evidences क्या हैं? So evidences क्या हैं बिग बैंग थ्योरी के? तो क्या हुआ कि इन 1927 में ये थ्योरी प्रपोज की गई थी बाय जॉर्ज लेमेत्रे, और 1929 में हबल ने प्रपोज किया रेडशिफ्ट फिनोमिना के थ्रू कि ऑल द ऑब्जर्वेबल गैलेक्सीज एंड सेलेस्टियल बॉडीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। रेडशिफ्ट फिनोमिना एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, डॉपलर इफेक्ट और एक्सेट्रा, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद रखना है कि रेडशिफ्ट फिनोमिना इस ये क्या बोलता है कि ऑल द ऑब्जर्वेबल गैलेक्सीज एंड सेलेस्टियल बॉडीज, जितनी भी ऑब्जर्वेबल सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो अर्थ से दूर जा रही हैं और एक दूसरे से भी दूर जा रही हैं। सो दैट रेट ऑफ एक्सपेंशन, जिस रेट पे वो एक्सपैंड कर रही हैं, रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज हबल्स कांस्टेंट। ओके, उसको हबल्स कांस्टेंट बोलते हैं। एक तो एविडेंस ये आ गया। सेकंड एविडेंस इज रिलेटिवली यूनिफॉर्म बैकग्राउंड रेडिएशन जो है हमें यूनिवर्स में मिल रही है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द रिमेन्स ऑफ द एनर्जी क्रिएटिंग आफ्टर बिग बैंग। मतलब बिग बैंग के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई, आज भी वो रिलेटिवली यूनिफॉर्म है स्पेस में और वैसे ही हमें मिलती है वहाँ पे। सो जैसे यहाँ पे दिया है रेडशिफ्ट फिनोमेना कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो स्पेस में जो ये गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स हैं ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। हबल ने सिंस इसको अर्थ से स्टडी किया तो उसने ये बोला कि अर्थ से ये सभी चीज़ें दूर जा रही हैं थ्रू द रेडशिफ्ट फिनोमेना। ओके, सो दीज आर द एविडेंसेस।